पाकिस्तान क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी हारने का तो झटका लगा ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा झटका ये लगा है कि प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ही गंदा वाला लॉस आया है। और उसके अलावा यकीन करें, जो 1280 करोड़ रुपए स्टेडियम के ऊपर लगा था उसके ऊपर पाकिस्तान की रिकवरी 0/0 हुई है। मतलब कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है। और क्योंकि वो 1280 करोड़ रुपए जब आईसीसी ने पाकिस्तान को दिए थे स्टेडियम रेडी करने के लिए, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि वो 1280 करोड़ रुपए यूज किए। उसके अलावा फिर स्पॉन्सर से अलग पैसे उठाए, उससे अलावा फिर ब्रॉडकास्टर से अलग पैसे उठाए। और ना कि सिर्फ 1280 करोड़ बल्कि पाकिस्तान ने कई सारे एक समय एक किस्म की बेट लगाई और बताया कि जब हमारी ये टीम जीत जाएगी, जब पैसों की बारिश होगी, पैसों की बरखा होगी, तो उसके बाद हम अपना ये पैसा जो है वो सब लोगों को बांट देंगे। और ये बात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है चैंपियंस ट्रॉफी में। किसी को बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमारे झंडे नंबर 1 के ऊपर है, पूरी दुनिया में हम नंबर 1 के ऊपर हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखा जाए तो प्राइज मनी लेने में नंबर 1 के ऊपर है, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 के ऊपर थे, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम नंबर 1 के ऊपर थे। अगर आप दुनिया को उल्टा कर दो तो समझे, पॉइंट्स टेबल को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम, प्राइज मनी को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम, दुनिया को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम। तो ये है हमारी यहाँ पर रियलिटी। ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो चलो ठीक है, हार का सामना करना पड़ा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो प्राइज मनी को लेकर पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है वो मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले तो भाई मैं आपको इतना बता दूं कि एज अ पाकिस्तानी इस चीज का बड़ा दुख हुआ है मुझे कि आप खुद सोचो, आपका क्रिकेट बोर्ड इस टाइम पे कंगाल होने पे आ गया है। यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये ना प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, ना ही जो डोमेस्टिक खेलते हैं जिनका चैंपियंस ट्रॉफी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब उनकी तनख्वाहें कटेंगी, अब उनके पैसे कटेंगे, उनके पैसे काट काट के जो पैसे कर्जा लिया था पाकिस्तान ने यहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल करने के बाद, जो जिसको समझ रहे थे कि भाई हम जीत के और फिर इसको डबल ट्रिपल करके हम दोबारा वापस करेंगे, तो वो सब भी यहाँ पर जो है बड़ा धोखा हुआ है पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले आपको मैं प्राइज मनी दिखाऊं तो नंबर 1 के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम, जिसको इंडियन पैसों में 20.80 करोड़ रुपए दिए गए हैं प्राइज मनी, विनिंग प्राइज मनी। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे सर देख रहे हो, ये जितने बाल हैं इसमें से अगर मैं एक बाल तोड़ता हूं तो वो इंडिया के सामने ये 20 करोड़ रुपए एक बाल के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर वही 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल जाते तो हमारा वो 20 करोड़ रुपए बनता तकरीबन 80 करोड़ रुपया। 80 करोड़ रुपया पाकिस्तान के हाथ से ये गया, ठीक है। हमारे लिए वो 80 करोड़ रुपए वो बहुत कुछ था, लेकिन इंडिया के लिए एक बाल बराबर भी 80 करोड़, ये 20 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडियन पैसों में मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन पैसों में 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और फिर पाकिस्तान को कितने पैसे मिले, चलो 80 करोड़ नहीं मिला तो 65 मिल गया होगा, 60 मिल गया होगा। खैर मैं तुम लोग को जरा डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद जो रनर अप थे न्यूजीलैंड, उनको मिला है इंडियन करेंसी में 10.4 करोड़ रुपीस, यानी कि 10 करोड़ और 40 लाख रुपए, जो कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 38 करोड़ 38 करोड़ रुपीस बनते हैं। और वो भी पाकिस्तान के हत्थे नहीं चढ़े, ना 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 ना, ऐसे कैसे हत्थे चढ़ जाएंगे, वो भी हत्थे नहीं चढ़े, वो भी गए 38 करोड़। और पाकिस्तान कम से कम ये तो सोच के बैठा था कि भैंस की टांग, यार इतनी अच्छी हमारी क्रिकेट टीम है, इतने अच्छे हमें, हम नंबर 1 के ऊपर ना सही नंबर 2 के ऊपर तो आएंगे। नहीं भाई, वो पैसा भी न्यूजीलैंड वाले ले गए। फिर साउथ अफ्रीका, जो कि इस रैंकिंग में सेमीफाइनलिस्ट थी, और तमाम सेमीफाइनलिस्ट टीम को इतना ही पैसा मिला है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका को मिला है 5.20 करोड़ इंडियन करेंसी में, जबकि इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते तो ऑलमोस्ट अब कह लो 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़ रुपीस जो है साउथ अफ्रीका को मिला। ऑस्ट्रेलिया को मिला ऑलमोस्ट 14 करोड़ रुपए। और उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दोनों जो है वो रनर अप से, सेमीफाइनल के रनर अप से, आप खुद सोचो, ठीक है। सेमीफाइनल में दोनों ये टीमें हारी थी, एक इंडिया से हारी और एक न्यूजीलैंड से हारी, तो इनको मिल गए तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 14 करोड़ रुपए बनते हैं, और ये भी इनको चले गए। उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम क्योंकि पॉइंट्स टेबल में 3 के ऊपर थी, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पॉइंट्स टेबल में 3 के ऊपर थी। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी 3 के ऊपर थी, तो अफगानिस्तान बांग्लादेश को हिंदुस्तानी 3 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तानी बात करोगे तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि भाई कोई 10 करोड़ रुपए जो है ये रकम इनको दी गई है। 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए एक्चुअली बनता है। तो अफगानिस्तान भी ठीक ठाक पैसा ले गया, और 10 करोड़ अफगानिस्तान के लिए काफी है। ये नहीं है कि अफगानिस्तान को मैं बोलना चाहूंगा नहीं इनके भी बाल बराबर है, ना। अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए ये 10 करोड़ भी बहुत है, क्योंकि मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान के पास अभी इतना पैसा नहीं। अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स है ना, वो पैसा कमाकर अपने क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं।
हालांकि आमतौर पे ये होता है जैसे बीसीसीआई सबको पैसा देता है, सबको पैसा बांटता, तनख्वाहें देता है, तो अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अपने बोर्ड को चला रहे हैं ताकि हमारा बोर्ड अच्छे तरीके से चलता रहे। और ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स की लॉयल्टी है। उन लोगों ने लिटरली प्रूव कर दिया कि भाई हम क्या करना जानते हैं। उसके बाद फिर अपने पाकिस्तान भाई आ गया, भाई पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया यहाँ पर 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले पाकिस्तान को और 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले यहाँ पर बांग्लादेश को, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए बनते हैं। 4 करोड़ रुपए मिले हैं जी पाकिस्तान को, इंडियन पाकिस्तानी। और इंग्लैंड को मिले, इंग्लैंड एक्चुअली मैं बांग्लादेश कह रहा था, इंग्लैंड को भी मिले हैं 4 करोड़ रुपए। चलो इंग्लैंड वालों के पास तो पैसा भरा पड़ा है, वो तो अपना रिकवर कर लेंगे। हमारा क्या होगा जो हम यहाँ पर 1280 करोड़ रुपए लगा के बैठे थे यार। मानते हैं कि वो पैसा आईसीसी ने दिया था, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो 1280 करोड़ रुपए हमने सारा का सारा स्टेडियम पे लगाया होगा? ना 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 ना, हमने जुआ खेल यार अल्लाह माफ करे, जुआ बड़ी गंदी चीज है, नहीं खेलना चाहिए। बैटिंग बैटिंग भाई मैं नहीं खेलता, ना मैं किसी के ऐसे करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो हाथ हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी आप समझ लो गेम की थी कि भाई अगर हम जीत गए तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा, अगर हार गए तो पैसा डूबेगा। और कम से कम भी पाकिस्तान भाई यहाँ पर 10-12 करोड़ रुपए इंडियन तो सोच के बैठा था कि भाई इतना तो मिलना ही मिलना है। फिर जो दूसरे ब्रॉडकास्टर से डीलिंग हुई थी, जो पार्टनरशिप हुई थी, और उसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप से पार्टनरशिप हुई थी कि भाई अगर हम जीत गए तो आप हमें इतना पैसा देंगे, अगर हम हार गए तो आप हमें इतना पैसा देंगे, तो जितने भी स्पॉन्सर्स थे उन सब ने भी पैसा देने से मना कर दिया। और पाकिस्तान इस टाइम पे डीप ट्रबल, बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। आप खुद सोचिए, ना हम इधर के रहे ना हम इधर के रहे, क्योंकि हमारे पास से जितना पैसा आना था वो सारा बंद हो गया, और ऊपर से हमने स्टेडियम्स के ऊपर इतना खर्चा कर लिया कि ना कि सिर्फ 1280 करोड़ बल्कि मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा ही खर्चा हुआ है। वो एग्जैक्ट अमाउंट बता नहीं रहा है पीसीबी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। और इस टाइम पे सर पकड़ के बैठ गए हैं पीसीबी की मैनेजमेंट कि हम अपने क्रिकेट बोर्ड को कैसे चलाएं, क्योंकि आप खुद सोचो तकरीबन पाकिस्तानी 45 लाख रुपए जो है वो प्लेयर्स की तनख्वाहें जो एक ग्रेड के हैं। फिर अगर देखा जाए एक प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट अगर मैं मंथली बताऊं भी तो कम से कम भी 10 से 12 करोड़ रुपए तो खाली वो प्लेयर्स को सैलरीज बांटते हैं, जो यहाँ डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं या फिर बाहर के जो प्लेयर्स हैं। तो 10 से 12 करोड़ प्लेयर्स की भी बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट भी है जिसमें कोचेस भी आ जाते हैं, यानी कि सबकी सैलरीज जो है वो 10 से 12 करोड़ रुपए है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की इनकम हुई है सिर्फ 1.20 करोड़ रुपए, यानी कि 3 से 4 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। तो सोचो कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान को ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान आ गया। ठीक, एक तो बहुत बड़ा नुकसान ये आ गया, तनख्वाहें जो है वो सबकी रुकेंगी। और ये चीज पहले भी हुई थी, जब पाकिस्तान ने स्टेडियम के काम चालू किए थे तो फिर प्लेयर्स को तनख्वाह नहीं दी थी, फिर वो पैसा रिजर्व में रख के स्टेडियम के काम करवा के फिर उल्टा कर्जा उठा के प्लेयर्स को सैलरीज वगैरह दी थी। ठीक है, वो शोर मचा था, वो आपको पता है कि ड्रेसिंग रूम में फट्टा छट्टा भी होता, लड़ाई वड़ाई भी हुई थी, तो वो एक अलग ही शोर मचा था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी मुश्किल में फंस गया। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का विनर है, लिटरली वो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइज मनी लेने को ही तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई इससे ज्यादा प्लेयर तो, इससे ज्यादा अमाउंट तो हमारा एक क्या हमारे तीन जो है वो प्लेयर अलग अलग लेके बैठे हैं। 23.24 करोड़ या पता नहीं 23.25 करोड़ जो है वो वेंकटेश अय्यर ने लिया, 26.75 करोड़ रुपए श्रेयस अय्यर ने लिया, 27 करोड़ रुपए यहां पर जो है आपके इस ऋषभ पंत ने लिया। और ऋषभ पंत 27 करोड़, ऋषभ पंत वो बंदा जिसने इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं खेला। सोचो कि इनका जो रिजर्व में बैठा प्लेयर है वो इतने पैसे ले रहा है आईपीएल के अंदर, तो इनको पैसों की क्या घंटा फिक्र होगी भाई इंडिया वालों को। इनको पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं है, ये सीधा सीधा लेके बैठे हैं कि भाई हमने जो है बस क्रिकेट खेलनी है, ब्रॉडकास्टर्स को पैसा कमा के देना और खुद भी पैसा कमाना है। और ये आपको तो इंडिया को पैसा मिला है, लेकिन वो ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स हॉटस्टार की जानिब से मिला है, क्योंकि वो जो इनके राइट्स हैं वो एक एक सेकंड का जो इनको करोड़ों रुपए मिलता है ना, इंडिया का असल अर्निंग का सोर्स ही वही है। और उसके अलावा जो आपके स्पॉन्सर्स होते हैं जो ये लगाते हैं यहाँ पर जियो का, या फिर यहाँ पर जो लिखते हैं ड्रीम 11, उसके जो है वो यहाँ इनको पैसे मिलते हैं। तो इंडिया को इस प्राइज मनी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास एक तो स्पॉन्सर्स का पैसा नहीं है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर यह पैसा भी जो मिलना था वो भी हाथ से गया। और 1.20 करोड़ रुपए पाकिस्तान, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लॉलीपॉप लेकर अब हम दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा ही पैसा है, पैसों की बरखा हो गई, ये हो गए वगैरह वगैरह। भाई मानो कि ना मानो, हम बड़े गंदे तरीके से फंस गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम पे बहुत गंदे तरीके से फंसा हुआ है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के पास एक ही मौका है कि अपनी वो बड़ी बड़ी सीरीज खेले, और जितनी भी सीरीज आ रही है वो जीते ताकि ब्रॉडकास्टर्स का इंटरेस्ट हो। क्योंकि अब कोई ब्रॉडकास्टर, कोई टीवी चैनल, कोई स्पॉन्सर पाकिस्तान के ऊपर पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं भाई इनके ऊपर पैसा लगाने का क्या फायदा, इनको तो कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने हारना है। जब पाकिस्तान जीतना शुरू करेगा तभी दुनिया की नजर पाकिस्तान पे जाएगी ना।
हारते रहेंगे तो हमारे को कौन देखेगा। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भर गया बहुत बड़ी मुश्किल में। अब तो प्लेयर्स की सैलरी भी मुश्किल में, जो ग्राउंड मेंटेनेंस है वो भी बड़ी मुश्किल में आ गई है। आई होप सो कि पीसीबी इस चीज से जल्दी निकलेगा, क्योंकि आप खुद सोचो पीसीबी इतना भी कंगाल नहीं है जितना हम इसको सोचते हैं। पैसा इनके पास भी है भाई। इंडिया के पास अगर 18,700 करोड़ रुपया, तो हमारे पास भी 400 करोड़ रुपया तो होता था। लेकिन अब पता नहीं है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन भाई ऑन अ सीरियस नोट, फोर्थ रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब शायद फोर्थ ना रहे, अनफॉर्चुनेट तरीके से। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मुझे मिल दीजिए इजाजत, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया।